पहले धन्यवाद आपका, आपके तमाम टीम का, आपके उन तमाम सम्मानित दर्शक और मेरे शुभचिंतक, उन तमाम का बहुत-बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक है आज का चुनाव का, जो 22,990 आपने कहा, मेरे एक्सपेक्टेशन से, अपेक्षा से वोट ज़रूर कम आया है, लेकिन उसके बाद भी हम बहुत खुश हैं और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हम पर भरोसा किया है और हमारी पार्टी पे भरोसा किया है, मेरे नेता पर भरोसा किया है। मेरे नेता राष्ट्रीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद पर भरोसा किया है, मेरे कार्यकर्ता पर भरोसा किया है, मेरे पूरे टीम पर भरोसा किया और साथ-साथ इस नाचीज़ पर भी भरोसा किया। तो 23,000 वोट भी कम नहीं है। हम जो देख पा रहे हैं और जगह का रिज़ल्ट भी, इतनी नई पार्टी और इतने कमज़ोर इंसान के लिए इतना वोट बहुत है। हालाँकि जो हमारा विचारधारा की बात थी और पार्टी का जो आइडियोलॉजी था और जो मेरे कर्म के आधार थे, जो 15 प्रत्याशी चुनाव में थे, उन तमाम प्रत्याशी में जो मैंने कहा था कि हमको वोट चाहिए अपने किरदार के बुनियाद पर। तो किरदार तो मेरा जनहित का रहा है, साफ-सुथरा छवि का रहा है, जात धर्म से बाहर रहा है। इसलिए हम जीत का उम्मीद किए थे और हमको कभी ऐसा नहीं लगा कि ये 23,000 पे संतोष करना पड़ेगा लगभग, लेकिन वो आया है। तो इस जनादेश का तो हमको स्वागत करना है। हम स्वागत करते हैं उस जनादेश का जिन्होंने हम पर भरोसा करके और हृदय के अत्यंत गहराई से हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। दिल के तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इन लोगों ने हमको साथ दिया। अब चुनाव हार गए। चुनाव हारना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, चुनाव हारना जितना लगा है, हौसला नहीं हारना चाहिए। जो मेरे साथ वो कायम है, आपको हम सच करके दिखाएँगे, आपके वो सम्मानित दर्शक को, कि मेरा हौसला टूटा नहीं है। आज भी हम क्षेत्र में कायम हैं, आगे भी इंशाअल्लाह हम कायम रहेंगे, अपने पुराने आदत की तरह। अगले 5 सालों की अब क्या रणनीति होगी? बस एक ही रणनीति कुछ नहीं है, अपना-अपना एक ही परंपरागत जो मेरे आदत है, उसको कायम रखना है। जो लोगों के यदि रामनवमी हो, दुर्गा पूजा और यो हो जग जलसा, शादी श्राद्ध, खुशी गमी पर्व त्योहार मैंने पहले भी आपको कहा, आपके माध्यम से लोगों को कहा, सबको कहा मेरे चुनावी कैंपेनिंग में भी यही रहा। मैं समझता हूँ कि यही असल चीज़ है मूलभूत के लिए लोगों की, जो ये मेरी आदत बन गई है वो कायम रहेगा, 5 साल रहेगा, जब तक ज़िंदगी रहेगी, 5 साल क्या है? ये मेरी ज़िंदगी रहेगी, हमने चाहा, लोगों ने कहा था कि अच्छा इंसान है। इसका मैंडेट और क्रेडिट हमको मिला है जो हम अनुभव करते हैं। आप भी कर रहे होंगे, आपके सम्मानित दर्शक भी कर रहे होंगे, कि अगर प्रत्याशी कोई मजबूत, अच्छा है, अनुभवी, साफ-सुथरा है छवि, तो वो है मुमताज़, तो मेरा मनोबल कैसे नहीं बढ़ता? मेरे हौसले कैसे नहीं बढ़ते? इसीलिए तो मैं चुनाव लड़ा था, कि जो बाकी प्रत्याशी में मेरी छवि अच्छी है, तो लोगों की मेरी ज़रूरत भी होगी कि इलाज करा लेता है अभी भी, इंसाफ करा लेता है अभी भी, जान बचाने के लिए खून भी देकर। तो ये आदत जो मेरी है लोगों ने सराहा, तो मेरे हौसले बढ़े कि कुछ शक्ति बढ़ेगी, तो लोगों को व्यवस्था देने में मैं और उपयुक्त हो सकूँगा, जो कामयाब नहीं हो सके, कुछ ज़रूर वजह रही होगी मेरे अंदर, जिस कमी के वजह से तो अगला जो रणनीति होगा मैं अपनी कमी को ठीक करूँगा, अपने ही लोगों का विश्वास जीतूँगा। जो लोग हमको वोट नहीं दिए वो तो मेरे अपने ही थे, जो लोग हमारा विरोध किए वो तो मेरे अपने ही थे। तो उन लोगों को जो हमसे नाराज़गी है, मैं अपने वो किरदार से, अपने व्यवहार से उनको वापस लाने का कोशिश करेंगे कि एक बार वो हम पर भरोसा करें और वो शक्ति प्रदान करें, जिस शक्ति से सत्ता मिलती है, वो है वोट की शक्ति। अब वोट की शक्ति से एक बार हमको ला करके मुझे अवसर मिले कि मैं बेहतर काम कर सकूँ, मैं उनके साथ ज़रूर बैठूँगा, उनके घर जाऊँगा और उनसे मैं अपनी गलती की प्रायश्चित करके माफ़ी भी माँग लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो बहरहाल वो हमारे ही, तो उनकी शिकायत क्या करें? वो जो भी किए होंगे अच्छा किए होंगे, मेरे हराने के लिए, तो अब जिताने के लिए अच्छा क्या करेंगे उनसे राय लूँगा। ये मेरी रणनीति यही होगी आपके सवाल के अनुसार। चूँकि जो मैंडेट राज्य के अंदर आई है, ये काबिल-ए-तारीफ़ और प्रचंड है, तो मैं राज्य के मुखिया को मैं उनको वेल कांग्रेचुलेशन और उनको शुभकामना, बधाई समर्पित करते हुए अपनी एक नाचीज़ की राय देना चाहता हूँ कि पिछली पारी में जो कमियाँ रह गई जनहित के लिए, ये प्रयास होता कि जनहित के काम होते मुद्दे की, जो ज़रूरत है लोगों की, गाँव गरीब मज़दूर किसान की, जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, शिक्षक विहीन विद्यालय के कारण और जो
स्वास्थ्य उपलब्ध नहीं हो रही है चिकित्सा, वो स्वास्थ्य केंद्र में व्यवस्था उपलब्ध नहीं रहने के कारण, खेत में पानी नहीं है, खेत में पानी के सिंचाई के उपयुक्त नहीं होने साधन के कारण, तो मध्यम सिंचाई योजना से सहित छोटी-छोटी योजनाएँ हैं, उनको एक्टिव करने की ज़रूरत है और उससे लोगों को लाभ मिले। इस दिशा में भी काम किया जाए, आरोप-प्रत्यारोप से किसी का विकास नहीं होता। मैं पुनः आभार व्यक्त करते हुए आप तमाम का और बधाई समर्पित है उनका, जिनके पारी के लिए आई है प्रचंड बहुमत।